हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आज हम मध्य प्रदेश भूगोल के सुपरहिट प्रश्न करने वाले हैं। अगर आपने मेरी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ ली होगी तो जो टेस्ट नंबर 41 है वो यहीं से लिया गया है। सॉरी, टेस्ट नंबर जो 31 है, 31, 32 टेस्ट यहीं से लिए गए हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जो मध्य प्रदेश भूगोल का 31 से 40 तक के जितने भी टेस्ट हैं वो मध्य प्रदेश भूगोल से जुड़े हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले की नहीं प्रैक्टिस सेट देखें तो देख लीजिएगा, ये हमारा 17वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम 17 आपको करवा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर 2016-17 के लिए कितनी है? 28.12%, 4.85%, 39.85 या 34.14। तो देखो, मध्य प्रदेश का जो फसल विकास दर है वो मैंने इस 2016-17 का इसलिए करवाया क्योंकि ये एक बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और ज़रूरी नहीं है कि अभी 2022-23 चल रहा है तो वो अभी का ही पूछे। वो किसी भी ईयर का, पिछले 4 साल का, 5 साल का कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको डाटा याद रखना ज़रूरी है। तो 2016-17 में कितना विकास दर रहा है? 28.12% रहा है। और अभी वर्तमान की बात करें कि अभी वर्तमान में कितनी हो गई है 2020-21 में, तो 18.989% का भी योगदान इसने फसल क्षेत्र में विकास दर का रहा है। तो अभी वर्तमान का 18.89 और 2016-17 का कितना रहा है? 34.14% रहा है, जो सर्वाधिक था, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा। इन चारों में जो मेन फसल है मध्य प्रदेश की वो गेहूँ है। सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है और दूसरे नंबर पर क्षेत्र पर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन है, जब देश का सबसे उच्च गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है? देश का सबसे उच्च गुणवत्ता वाला गेहूं क्या है? ग्रेड वाइट, अन्नपूर्णा या सरवती? तो सरवती जो गेहूं है वो देश का सबसे अच्छा उच्च गुणवत्ता वाला गेहूं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी इनमें से नकदी फसल है? नकदी फसल जो बहुत ज़्यादा नगद प्रदान करती है, तो मूंगफली, गेहूं, धान, चना। कौन है इसमें से नकदी फसल? तो ये है मूंगफली। बाकी जो गेहूं है वो रबी की फसल है, चना भी रबी की फसल है और धान जो है वो खरीफ की फसल है। और जो मूंगफली है वो नकदी फसल या इसको जायद फसलें भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कुल कृषकों में से सीमांत कृषक का प्रतिशत कितना है? सीमांत कृषक मध्य प्रदेश में कितने हैं? इसका आंसर होगा 41%। मध्य प्रदेश में सीमांत कृषक कितने हैं? 41% है। लघु कृषक की बात की जाए तो लघु कृषक मतलब जो सीमांत, मतलब बाउंड्री पे किसान है, मतलब जिनके पास बहुत कम कृषि भूमि है, वो सीमांत कृषक कहलाते हैं। और जो लघु कृषक है, छोटे स्तर पर जो कृषि करते हैं, उनका प्रतिशत है 27%। और 41% सीमांत कृषक है। 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अभी बढ़ गया है सीमांत कृषक का प्रतिशत। तो वर्तमान में 48.3% सीमांत किसान हो गए हैं, जिनके पास अधिकतम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध हो, वो सीमांत कृषक कहलाते। कितनी? ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध हो, वो सीमांत कृषक कहलाते हैं। और अगर आज मध्य प्रदेश की जलवायु के आधार पर क्षेत्रों की बात करें तो 11 जलवायु क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को बांटा है और 5 फसल क्षेत्रों में बांटा है। 11 जलवायु क्षेत्रों में बांटा है मध्य प्रदेश को और 5 फसल क्षेत्रों में बांटा है, ये भी याद रखिएगा। कुल कृषकों में से सीमांत कृषकों का कितना प्रतिशत है? 41% है। सीमांत कृषक कौन होते हैं? जिनके पास मैक्सिमम, अधिकतम 1 हेक्टेयर तक की भूमि होती है, वो सीमांत कृषक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आम की नीलम और अल्फांसो के मध्य जब क्रॉस किया जाता है तो किस किस्म के फल उत्पन्न होते हैं? तो तब उत्पन्न होते हैं रत्ना। जब किसमें किया जाता है? जब नीलम और अल्फांसो के मध्य क्रॉस किया जाता है तो किस किस्म का फल प्राप्त होता है? तो रत्ना इसका प्राप्त होता है। ये आम की एक किस्म है जो महाराष्ट्र और कर्नाटका में पाई जाती है, ये भी याद रखना। और इसे आम की अधिक उपज देने वाली किस्म जो फसलों में माना जाता है रत्ना को। और अल्फांसो और जो नीलकंठ होता है, नीलम बोलते हैं, उसके संकर से बनाया जाता है और ये अप्रैल से जून तक उपलब्ध होती है, ये भी याद रखना रत्ना। अगला है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना, कौन सा सही है इसमें से? व्यापारिक फसल गन्ना और तंबाकू है। गन्ना और तंबाकू क्या व्यापारिक फसल हैं, ये बताना है।
बिल्कुल है। तिलहनी फसल अलसी है, राई है, ये भी सही है। दलहनी फसल उड़द मसूर है, ये भी सही है। खाद्यान्न फसल गेहूँ चावल है। तो इसके आंसर सभी हो जाएंगे, सभी इसका उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है। तो देखो गन्ना व्यापारिक फसल है, कपास भी व्यापारिक फसल है और केला भी एक व्यापारिक फसल है, लेकिन बाजरा को व्यापारिक फसल में नहीं लिया जाता है, बाजरा को खाद्यान्न फसल के अंतर्गत लिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाजरा। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। MPPSC प्रीलिम्स की 2 तरह की क्लासेस चल रही हैं, थ्योरी और MCQ, दोनों को फॉलो कीजिएगा। अगर आप हमारा MPPSC प्रीलिम्स का यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, जो दोनों ही एक ही चीज़ है, 11,500 प्रश्नों की, हर यूनिट के 1,000 प्लस MCQ तैयार किए गए हैं, तो आप परचेस कर सकते हैं। ये उसी में से ही क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इसमें से कौन सा सही है अग्रणी। चावल के लिए होशंगाबाद है, बिल्कुल नहीं है। चावल होशंगाबाद में नहीं होता है, जबकि चावल कहाँ होता है, चावल तो बालाघाट में होता है। सरसों बालाघाट में होता है, नहीं, सरसों बालाघाट में नहीं होता है। सरसों में अग्र उत्पादक जिले अगर देखें तो भिंड और मुरैना में सरसों सबसे ज़्यादा होता है, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। अगला देखते हैं गेहूँ। तो गेहूँ नरसिंहपुर में सबसे ज़्यादा होता है, मुरैना में नहीं होता। अफीम मंदसौर में होता है, तो केवल चौथा ही इसका आंसर सही हो जाएगा, केवल 4, बाकी के इसके गलत हो जाएंगे। अगला है उत्पादन की दृष्टि से चावल उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है। तो चावल उत्पादन में बालाघाट जिला प्रथम है। और अगर देश की बात की जाए कि भारत में कौन सा प्रथम है चावल में, तो पश्चिम बंगाल चावल में प्रथम है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अधिकतम गेहूं का उत्पादन करता है। तो मध्य प्रदेश का जो जिला सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है वो है होशंगाबाद। क्या करता है, होशंगाबाद। खंडवा क्या करता है, प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। इन दोनों का ऐसा कोई बहुत ज़्यादा उत्पादन में नहीं है, लेकिन हाँ गेहूँ, सोयाबीन, ये भी ये क्षेत्र यहाँ भी उत्पादन करते हैं, लेकिन जो होशंगाबाद है वो गेहूँ जो है सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है। गेहूँ का गढ़ माना जाता है होशंगाबाद। और इसी तरह खंडवा जो है वो प्याज का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये MPPSC प्रीलिम्स का हमारा प्रैक्टिस सेट है, यूनिट वाइज नए सिलेबस के अनुसार है। इसमें हर यूनिट के 1,000 प्लस MCQ हैं, जिसमें यूनिट 6 के करीब 1500 से 1600 MCQ हैं, यूनिट 1 के करीब 1300-1400 MCQ हैं, यूनिट 5 के करीब 1400 MCQ हैं, यूनिट 8 के करीब 1300-1400 MCQ हैं। इस प्रकार ये तैयार करके 11,500 प्लस प्रश्नों का ये तैयार किया गया है। इसकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो 499 की है और हार्ड कॉपी 1399 की। आप परचेस कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप मुझे फ़ोन या व्हाट्सएप करके इसको ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी तुरंत आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी और हार्ड कॉपी आपके घर पर पहुंचेगी 7 से 10 वर्किंग डेज़ में। ये हमारे प्रीलिम्स के नोट्स हैं। प्रीलिम्स के नोट्स की टोटल 10 बुकलेट आपको दी जाती हैं। बहुत ही शानदार हैंड रिटन इनको तैयार किया गया है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। चाहे आप ये वाला प्रीलिम्स दे रहे हो, चाहे नेक्स्ट प्रीलिम्स दो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड रिटन ये नोट्स हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हर टॉपिक को कवर किया गया है। फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप, इनका यूज़ इसमें किया गया है। तो अगर आप हमारे थ्योरी नोट्स लेना चाहते हैं तो थ्योरी नोट्स ले सकते हैं। अगर आप हमारे MCQ लेना चाहते हैं तो दोनों MCQ ले सकते हैं, और अगर दोनों लेना चाहते हैं तो आप दोनों भी परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्वार उत्पादन की दृष्टि से, जवाहर नहीं है, ये ज्वार उत्पादन की दृष्टि से है। ज्वार उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अग्रणी जिला है। तो ज्वार उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है खरगोन में। ज्वार उत्पादन की दृष्टि से कौन सा जिला प्रथम है, खरगोन है। अगला है खंडवा जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखो मैंने अभी ऊपर बताया था, खंडवा जो है वो प्याज के लिए जाना जाता है, तो खंडवा के लिए कौन सा आंसर हो जाएगा, प्याज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जो अंगूर की कृषि के लिए जाना जाता है, अंगूर की खेती के लिए जाना जाता है, रतलाम। रतलाम जो है वो सेव के लिए भी जाना जाता है, सेव नगरी भी रतलाम को कहा जाता है, और रतलाम अंगूर की कृषि के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है। मंदसौर, शिवपुरी, सागर, रायसेन। तो मध्य प्रदेश के मंदसौर में अफीम की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में मिर्ची का सबसे बड़ा योगदान किस में, मतलब मिर्च सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश के किस ज़िले में पाई जाती है। खरगोन में मिर्च सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मिर्च का सबसे ज़्यादा योगदान जो उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है, खरगोन में होता है। विदिशा में चने का उत्पादन होता है। भोपाल जरी के बटुए के लिए जाना जाता है। ग्वालियर संगमरमर की चट्टानों के लिए जाना जाता है।
अगला है, भारत में दलहन उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। दलहन, अभी देखो पहले के आंकड़े अगर हम देखें तो दलहन में मध्य प्रदेश का पहला और तिलहन में भी पहला स्थान, लेकिन वर्तमान में अगर अभी का वर्तमान के सर्वेक्षण की बात की जाए, दलहन में मध्य प्रदेश दूसरा हो गया है और तिलहन में 33% के साथ प्रथम स्थान पर आ गया है तिलहन में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। किस राज्य फसल का सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है, तो सोयाबीन का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का कितना उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश को सोयाबीन का ही क्षेत्र कहा जाता है, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अगर 2021-22 के आंकड़े देखी जाए तो मध्य प्रदेश में लगभग 52.3 लाख टन सोयाबीन का उत्पादन हुआ है, जिसके बाद महाराष्ट्र का हुआ है 48.3 लाख। यहाँ बोलते हैं कि एक एसोसिएशन है, उन्होंने बोला है कि 2021 में औसतन उपज 991 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मतलब हर एक हेक्टेयर पर 991 किलो सोयाबीन का उत्पादन हुआ है। और जबकि 2020 में ये 883 किलो प्रति हेक्टेयर था और 2021 में कितना था, 991 किलो पर हेक्टेयर, मतलब हर एक हेक्टेयर क्षेत्र पर 991 किलो सोयाबीन का उत्पादन किया गया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भारत में सोयाबीन दालों और चना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। जहाँ पे सोयाबीन सबसे ज़्यादा होती है, दालें सबसे ज़्यादा होती हैं, चना, तो वो है हमारा मध्य प्रदेश। अगला है, कृषि आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है। तो कृषि आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला एकमात्र राज्य भी कौन सा है, मध्य प्रदेश है। अगला है, मध्य प्रदेश में कृषि और पशुपालन से संबंधित है ये। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित चित्र में अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है। मध्य प्रदेश के इनमें से किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है, तो मालवा क्षेत्र में। मालवा, जिसको जहाँ यहाँ की जलवायु को आदर्श जलवायु फायान ने कहा है, और मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। सरसों की हांडी कौन सा क्षेत्र कहलाता है। किस क्षेत्र को सरसों की हांडी बोलते हैं। मालवा, बुंदेलखंड, मध्य भारत का पठार या नर्मदा घाटी। तो मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी बोलते हैं। इसमें भिंड, मुरैना, चंबल के क्षेत्र ये सभी आ जाते हैं मध्य भारत के पठार में, और इसको ही क्या बोला जाता है, सरसों का हांडी बोला जाता है। अगला है, कौन सी फसल इनमें से खरीफ फसल नहीं है। सोयाबीन, मक्का, सूरजमुखी, गेहूँ। तो गेहूँ कौन सी फसल है, गेहूँ रबी की फसल है, गेहूँ खरीफ की फसल नहीं है, बाकी ये तीनों खरीफ की फसल है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली रबी की फसलें कौन सी हैं। जो रबी, ये इस प्रकार का रबी लिखा था। मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली रबी की फसलें कौन सी हैं। गेहूँ, धान, सरसों, चना। तो देखो, गेहूँ है रबी की फसल, सरसों भी है, चना भी है। धान जो है वो खरीफ की फसल हो जाए, धान या चावल को खरीफ की फसल कहते हैं। तो 1, 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश में विस्थापित भूमि धारकों को पुनः व्यवस्थापन किस अधिनियम के तहत किया गया है। तो जो भूमि धारक थे उनको पुनः अपनी जगह पे 1949 के अधिनियम द्वारा लाया गया है। किस अधिनियम द्वारा लाया गया है, 1949। मध्य प्रदेश में समुद्री पालन की संभावना नहीं है, क्योंकि ये चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ राज्य है, इसलिए यहाँ पर समुद्री मछली पालन की समस्या नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से क्या हुआ है, ये पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ राज्य है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में कृषि पर निर्भर कामगारों का उच्चतम प्रतिशत है। जहाँ पर कृषि पे सबसे ज़्यादा कामगार निर्भर हैं तो वो है अलीराजपुर। अलीराजपुर में ऐसे लोग सबसे ज़्यादा हैं जो सबसे ज़्यादा कृषि पर निर्भर रहते हैं। अलीराजपुर जो कि झाबुआ से अलग होकर बना गया है 2008 में। मध्य प्रदेश का 49वां जिला अलीराजपुर बना था। अगला क्वेश्चन है, शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। शहद उत्पादन के लिए मुरैना जिला प्रसिद्ध है। शहद उत्पादन के लिए किसको जाना जाता है, मुरैना को जाना जाता है। अगला है, शहद और सरसों उत्पादन के लिए, शहद और सरसों के लिए भी मुरैना को ही जाना जाता है। नूरजहाँ किसकी किस्म है, नूरजहाँ एक आम की किस्म है। किसकी है, आम की। अगला है, निम्नलिखित पर विचार करना है, कौन सा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। कपास अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है।
कपास अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है, चावल अनुसंधान केंद्र खरगोन में। ये दोनों उल्टे लिख दिए हैं। आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ रीवा में है, बिल्कुल सही है। अंगूर अनुसंधान केंद्र रीवा में है। तो तीसरा और चौथा तो सही है, लेकिन कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में है और चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो पहला और दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। तो इसके आंसर हो जाएंगे तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? गोविंदगढ़ में है। और ये गोविंदगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रीवा में है। अगला है, फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए, ये पीलूखेड़ी जो औद्योगिक क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। भारत सरकार की औद्योगिक इकाई यहाँ पे कार्यरत है। तो ये पीलूखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं ज़रूर इसको कमेंट कीजिएगा। और सभी लोग कंटिन्यू तैयारी पे, प्रीलिम्स में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो अपनी तैयारी पर बिल्कुल फोकस कीजिए। कट ऑफ इस बार बहुत ज़्यादा जाने वाला है। जब वैकेंसी कम होती है तो मेंस में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि प्रीलिम्स इस बार ही आपका निकल जाए और आप लोग मेंस और इंटरव्यू दे पाएँ। अगला है, मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन की दृष्टि से कौन सी नदी महत्वपूर्ण है? तो सबसे ज़्यादा सिंचाई जिससे होगी, सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन होगा, वही महत्वपूर्ण होगी। नर्मदा नदी सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सरदार सरोवर परियोजना इस पर बन रही है, इससे मध्य प्रदेश को लगभग 57% बिजली उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में है। खंडवा और खरगोन को कपास क्षेत्र ये बोला जाता है, या सफ़ेद सुनहरा प्रदेश भी इसको बोला जाता है। सफ़ेद सोना बोला जाता है कपास को, और इन प्रदेशों को सफ़ेद सोना प्रदेश बोला जाता है। खंडवा और खरगोन को, यहीं पर ही कपास अनुसंधान केंद्र है। अगला है, मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड में कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 8, 9, 10, 7। तो मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड जो है उसमें 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। किसमें? मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड में कितने कार्यालय हैं? 7। अगला है, मध्य प्रदेश में किस जिले को आंवला जिला कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है, मध्य प्रदेश में पन्ना जिले को आंवला जिला बोलते हैं। पन्ना जिला आंवला जिला कहलाता है। अगला है, मध्य प्रदेश में स्थापित सेंट्रल सीमेन स्टेशन जो है उसका उद्देश्य क्या है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में है ये सेंट्रल सीमेन, भोपाल में भदभदा में ये स्थापित किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों का प्रजनन, अच्छी उत्पादकता वाले जो मवेशी हैं, जानवर हैं, उनका प्रजनन करना। अगला क्वेश्चन है, कल्याण सोना जो है वो किस फसल की किस्म है? कल्याण सोना किसका है? ये गेहूं की फसल है। कल्याण सोना किसकी किस्म है? कल्याण सोना गेहूं की किस्म है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सोयाबीन का वानस्पतिक नाम ग्लाइसीमैक्स है, बिल्कुल सही है। सोयाबीन का वास्तविक नाम ग्लाइसीमैक्स है। अलंकार, अहिल्या, प्रतिकार कपास की किस्म है, गलत है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भोपाल में है, ये भी गलत है। उज्जैन में है। मक्का मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है, ये भी गलत है। तो पहला ही इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है? जो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कहलाती है वो है सोयाबीन। हाल ही में मक्का उत्सव कहाँ पे मनाया गया? जो मक्का उत्सव मनाया जाता है वो छिंदवाड़ा में मनाया जाता है। मक्का उत्सव कहाँ मनाया जाता है? छिंदवाड़ा में मक्का उत्सव मनाया जाता है। कौन सी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख मुर्गी नस्ल है? कड़कनाथ। कड़कनाथ जो कि झाबुआ का, इसको जीआई टैग भी मिला है, और ये मध्य प्रदेश की एक प्रमुख मुर्गी की नस्ल है। अगला क्वेश्चन उसी से बेस्ड है। कड़कनाथ क्या है? मुर्गी की एक प्रजाति है। मध्य प्रदेश में किसान मित्र का क्या कार्य है? किसान मित्र जो होते हैं कृषि श्रमिक के रूप में नहीं, किसानों के खेतों की बिल्कुल नहीं। किसान जो मित्र होते हैं वो सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी किसानों तक पहुंचाते हैं। सरकारी योजनाओं की जो जानकारी होती है वो किसानों तक पहुंचाते हैं किसान मित्र। फार्म टू कार्क मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है? फार्म टू कार्क राज्य जैविक खेती नीति का। फार्म टू कार्क किस नीति का दृष्टिकोण है? राज्य जैविक खेती नीति का है। अगला है, रिच फरो पद्धति किस फसल से संबंधित है? रिच फरो पद्धति ये सोयाबीन से संबंधित है। रिच फरो पद्धति किससे संबंधित है? सोयाबीन से संबंधित है।
अगला है सोयाबीन की किस प्रजाति की खेती मध्य प्रदेश में नहीं होती है? अहिल्या की होती है। अहिल्या और अलंकार ये सोयाबीन की प्रजाति हैं। और मध्य प्रदेश में नीलम जो प्रजाति, नीलम आम की प्रजाति है, सोयाबीन की नहीं, और ये मध्य प्रदेश में नहीं होती, तमिलनाडु कर्नाटका में होती है। पीताम्बरी जो है वो किसकी किस्म है? पीताम्बरी सरसों की किस्म है। अगला है रंजीत सवेक क्या होता है? रंजीत जो है वो चावल की एक किस्म है। रंजीत सवेक किसकी किस्म है? तो रंजीत सवेक जो है वो चावल की किस्म है। किसकी है? चावल की। मध्य प्रदेश में कुफरी वास्सा एवं कुफरी चंद्रमुखी किस फसल की प्रजातियां हैं? आलू की। कुफरी नाम से आगे अगर कोई तो वो आलू की ही प्रजातियां होती हैं। अगला है मध्य प्रदेश में जैविक खेती नीति कब लागू की गई थी? मध्य प्रदेश में जैविक खेती नीति 2011 में आई थी। अमृत महल किस पशु की प्रजाति है? अमृत महल गाय की प्रजाति। अमृत महल किसकी प्रजाति है? गाय की प्रजाति है अमृत महल। कौन सी फसल इनमें से खरीफ की नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी फसल है जो खरीफ की नहीं है? गेहूँ जो है वो रबी की फसल होती है, बाकी की रबी की फसल है। मध्य प्रदेश का पहला गऊ अभ्यारण्य कहाँ बना था? आगर मालवा में। आगर मालवा का गठन 2014 में हुआ था और यहीं पर ही पहला गऊ अभ्यारण्य बना था। अगला क्वेश्चन है 20वीं पशु जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में गौवंश की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में गौवंश की संख्या है 19 मिलियन और सबसे ज़्यादा जो प्रथम स्थान पर है, सर्वाधिक पशुधन जो है मध्य प्रदेश में गाय ही हैं। और कितनी गाय हैं? 19 मिलियन गाय हैं पशु गणना के अनुसार। पशु गणना 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशुधन कौन के हैं? तो गाय के ही हैं। गोवंश मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में पशु घनत्व किस क्षेत्र में न्यूनतम है? तो ये जैसे हमारा मध्य प्रदेश है तो ये वाला जो भाग है मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग, यहाँ पर पशु घनत्व सबसे कम है। तो दक्षिणी प्रदेश में पशु घनत्व सबसे कम है। अगला है रानीखेत रोग किस पशुओं में होता है? रानीखेत रोग मुर्गियों में होता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अंडा उत्पादक जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा अंडा मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा अंडा मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले में होता है। मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है? मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन में मुरैना अग्रणी है। सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन कहाँ पे होता है? मुरैना में ही होता है। अगला है मध्य प्रदेश में पशु गणना 2019 के अनुसार बकरियों की संख्या कितनी है? बकरी 11.06 मिलियन है और गाय कितनी है? 19 मिलियन है। और बकरी कितनी है? 11.06 मिलियन है। अगला है मध्य प्रदेश में भैंस सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती हैं? मुरैना जिले में सबसे ज़्यादा भैंस पाई जाती हैं। भैंस सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं? मुरैना में। मध्य प्रदेश में भेड़ पालन, सबसे ज़्यादा भेड़ों को किस जिले में पाला जाता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का शिवपुरी ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा भेड़ पालन किया जाता है। मध्य प्रदेश की किस जिले में भेड़ पालन सबसे ज़्यादा होता है? शिवपुरी में भेड़ पालन सबसे ज़्यादा होता है। गोपाल पुरस्कार किसको दिया जाता है? पशुपालक को दिया जाता है। गोपाल पुरस्कार किसको दिया जाता है? गोपाल पुरस्कार। तो गोपाल पुरस्कार गाय से ही, नाम से ही आ रहा होगा आपको समझ में, गऊ को पालने वाला। तो गोपाल पुरस्कार किसको दिया जाता है? गोपाल पुरस्कार पशुपालक को दिया जाता है। ये सभी वर्गों के लिए खुली नीति योजना है। और जो ऐसी जो देसी नस्ल जो अधिक मात्रा में दुग्ध का उत्पादन करती हैं, ऐसे पशुपालकों को ये गोपाल पुरस्कार दी जाता है। राजस्थान में भी ये आरंभ है और हमारे मध्य प्रदेश में भी ये योजना आरंभ है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में मछली की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? देखो महासीर तो पाई जाती है क्योंकि ये तो हमारी राजकीय मछली है। टोर भी इसको बोलते हैं। दूसरा टूना भी पाई जाती है, बैटकी भी पाई जाती है, मिर्गल भी पाई जाती है। तो ये सभी मछली की प्रजाति हमारे यहाँ पाई जाती हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना में छोटे जो किसान होते हैं वो कितने बच्चों द्वारा, छोटे किसानों को कितने बच्चे प्रदान किए जाते हैं गाय के? तो ये है 5। गाय के 5 बच्चे प्रदान किए जाते हैं आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना में। बलराम ताल योजना कब आरंभ हुई थी? बलराम ताल योजना 2007 में आरंभ हुई थी। मध्य प्रदेश में सबसे पहले जल अभिषेक अभियान कब आरंभ हुआ था? 2006 में जल अभिषेक अभियान आरंभ हुआ।
चिमाता क्या है? चिमाता क्या है? चिमाता झूम कृषि का एक प्रकार है। झूम कृषि जो पहाड़ी वाले क्षेत्रों में की जाती है ढाल बनाकर, चिमाता उसी का ही एक प्रकार है। अगला है एरा प्रथा किससे संबंधित है? एरा प्रथा कृषि से संबंधित है। किससे? कृषि से संबंधित है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान की 5 शाखाएं हैं, जिसमें से एक मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ग्वालियर में है। एक संस्थान इसका भोपाल में भी बन रहा है। अगला है पलकमती सिंचाई टैंक कहाँ पर है? पलकमती सिंचाई टैंक रायसेन जिले में है। कहाँ पर है पलकमती सिंचाई टैंक? रायसेन जिले में है। अगला है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सिंचाई का साधन क्या कौन सा है? कुआं एवं नलकूप है। करीब 65 से 66% सिंचाई कुएं एवं नलकूप द्वारा ही होती है, जबकि तालाब द्वारा 2% होती है। बाकी 32-33% नहरें द्वारा होती है। तालाबों द्वारा दक्षिणी क्षेत्र में होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तालाब से सिंचाई कहाँ होती है? बालाघाट। मैंने अभी आपको बताया था मध्य प्रदेश का ये जो दक्षिणी वाला भाग है, यहाँ पे बालाघाट आ जाते हैं, बुरहानपुर आ जाता है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज़्यादा तालाब से सिंचाई होती है। किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा कितने फसल क्षेत्रों में बांटा है? 5 फसल क्षेत्रों में बांटा है और 11 जलवायु फसल क्षेत्रों में बांटा है। अगला है मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण विभाग कब बनाया गया? 22 दिसंबर 2005 को मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण विभाग बनाया गया। मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए जो कॉल सेंटर हैं उनका क्या काम होता है? किसानों को सूचना प्रदान करना इनका काम होता है। क्या होता है? किसानों को सूचना प्रदान करना। मध्य प्रदेश में राज्य कृषक आयोग की प्राथमिक भूमिका क्या है? किसानों की समस्याओं और चुनौतियों का अध्ययन करना राज्य कृषक आयोग की प्रथम भूमिका है। फ्रेंड्स, अगर आप MPPSC के बिल्कुल रेगुलर स्टूडेंट हैं और आपको MPPSC एनी हाउ निकालना रहती है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि सबसे पहले मेंस पढ़ना रहता है। मेंस के लिए बहुत ही कम समय दिया गया है, तो ये मेंस के लिए हमारा पेपर 4 तैयार हो चुका है। पेपर 4 में ही आपको टोटल 4 बुकलेट दी जाती हैं। प्रश्न उत्तर श्रृंखला में हैंड रिटन नोट्स हैं। इसमें टोटल 4 बुकलेट हैं। ये पार्ट 1 की है, यूनिट 1 to 4 की, और ये पार्ट 2 की है, यूनिट 1 से 4 की। इसके अलावा यूनिट 5 जो केस स्टडी के लिए अलग से बुक बनाई गई है। और ये पेपर 4 तो पूरा संपूर्ण पेपर 4 के 2 मार्कर है। करीब 525 प्रश्न इसमें 2 मार्कर में कवर किए गए हैं, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। किस तरह से ये बनाए गए हैं, ये रिव्यू है, इस तरह से ये नोट्स तैयार किए गए हैं, आप देख सकते हैं। और ये 2 मार्कर का रिव्यू है, 2 मार्कर के नोट्स इस तरह से तैयार किए गए हैं। तो अगर आप हमारा मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने हमारे भी ये 3rd एडिशन है, 2 एडिशन इसके पहले आ चुके हैं मेंस के, और जो लोगों ने पहले ले लिए हैं उनको 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा हमारे नोट्स पर, जो हमारे पहले नोट्स ले चुके हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश सुपरवाइज़र के नोट्स और MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स भी तैयार हैं, तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो उनको परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में फूड पार्क कहाँ पर है? खरगोन में है, देवास में है, जग्गाखेड़ी में है, या सभी जगह पे है? तो ये सभी जगह, इन सभी जगहों पर मध्य प्रदेश में फूड पार्क बन किए गए हैं। मध्य प्रदेश में 6 फूड पार्क हैं। वर्ष 2019 में सतना जिले के निवासी बाबूलाल दहिया को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? उनको ये पुरस्कार खेती के क्षेत्र में, खेती को बढ़ाने, जैविक कृषि में नहीं दिया गया, पुराना काल में योगदान में नहीं दिया, चित्रकला में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। देश के सबसे विशाल हार्टिकल्चर कॉरिडोर में एक मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों के मध्य विकसित किया गया है? सबसे विशाल हार्टिकल्चर कॉरिडोर इंदौर और भोपाल के बीच विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कॉमन कॉपर, सिल्वर कॉपर और ग्रॉस कॉपर मध्य प्रदेश में प्रचलित किसके प्रकार है? ये कॉमन कॉपर, सिल्वर कॉपर ये मछली के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा पशुधन वाला जिला है धार। धार में सबसे ज़्यादा पशुधन होता है। मध्य प्रदेश के किन जिले आलू के लिए 2002 में AEZ की स्थापना की गई थी? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन जिसको बोलते हैं, ये कहाँ पे स्थापित हुआ था? इंदौर में इसको स्थापित किया गया था। अगला है मध्य प्रदेश में AEZ योजना में कौन कौन शामिल है? कौन कौन सी कृषि उत्पादक जो चीज़ें हैं वो शामिल है? सरवती गेहूँ भी शामिल है, आलू प्याज भी शामिल है, संतरे, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन इसमें से सही है।
पहला कथन है और दूसरे को कारण कहा गया है, पहले को कथन कहा गया है। पहला कथन है होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सीहोर मध्य प्रदेश के गेहूं उत्पादक जिले, बिल्कुल सही है। गेहूं उत्पादक जिले हैं ये मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा काल में 14 से 18 सेंटीमीटर तापमान और क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो ये दोनों ही सही है और आर एक ही सही व्याख्या, मतलब ये औसत दशाएं होंगी तभी गेहूं का उत्पादन यहाँ पे होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार की बताना है इसमें से कि इनमें से कौन सही है। सोयाबीन छिंदवाड़ा में होता है, सोयाबीन छिंदवाड़ा में नहीं होता है। मक्का उज्जैन में होता है, मक्का छिंदवाड़ा में होता है, उज्जैन में नहीं होता है। प्याज खंडवा में होती है, इंगूर रतलाम में। 3 और 4 इसका सही हो जाएगा। अगला करना है मसाला पार्क कहाँ पर है, मसाला पार्क छिंदवाड़ा में। धनिया पार्क कहाँ है, गुना में है। और लहसुन पार्क कहाँ है, मंदसौर में है। तो ये इस प्रकार से इसके ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है गरीब का मित्र किस फसल को कहा जाता है। गरीबों का मित्र किस फसल को कहा जाता है। आलू, गेहूं, चावल, केला। तो गरीबों का जो मित्र है वो आलू को कहा जाता है। गरीबों का मित्र किसको कहा जाता है। गरीब लोग सबसे ज़्यादा सब्जी आलू की ही बनाते हैं और इसको गरीबों का मित्र कहा जाता है आलू को। किस साधन द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है मध्य प्रदेश में। इनमें से नहरें, तालाब, ट्यूबवेल द्वारा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला रियावल लहसुन, अभी रियावल लहसुन को जीआई टैग भी दिया है रतलाम का, तो रतलाम में रियावल लहसुन प्रसिद्ध है। देश का पहला गऊ कैबिनेट लागू करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। सांची ब्रांड नाम वाले दूध का उत्पाद किस विपणन द्वारा किया जाता है। सांची ब्रांड वाले दूध का जो उत्पाद किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो मध्य प्रदेश राज्य दुग्ध संघ द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य दुग्ध संघ जो होता है उसके द्वारा सांची ब्रांड नाम वाले दूध के उत्पादन का विपणन किया जाता है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अनूपपुर जिले से किसको चयन किया है, कोदो कुटकी को चयन किया जाता है। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति कुल बोया क्षेत्रफल कितना है, 3.32 हेक्टेयर कुल बोया क्षेत्रफल होता है मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति। भारत सरकार के उस सर्वोच्च पुरस्कार का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश द्वारा लगातार 7 बार मिल चुका है। कृषि कर्मण पुरस्कार। जेवनारा गांव में मछली उत्पादन फार्म किस जिले में है, शहडोल में है। जेवनारा गांव कहाँ पर है, शहडोल में है। दमोह की प्रमुख फसल कौन सी है। दमोह में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, मशरूम, गन्ना, बाजरा, चना सबसे ज़्यादा दमोह में पाया जाता है। अलीराजपुर की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है। अलीराजपुर की प्रमुख नकदी फसल है सीताफल। कौन सी है, सीताफल है। मध्य प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है, बालाघाट को, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा धान होता है। छत्तीसगढ़ से उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र कृषि जलवायु क्षेत्र को किस क्षेत्र में वर्गीकृत किया है, चावल। छत्तीसगढ़ में का जो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है वो किस क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, चावल के रूप में जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे ये 100 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मुझे भी डाउट लगा तो मैं आपको कमेंट में ही सही करवा दूंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।